जब हम मंत्र जप या कुछ करने बैठते हैं अच्छा तो लगता है, पर मन फिर कुछ बुरी बुरी चीजें भी सोचने लग जाता है, उसका क्या करें। भाई थोड़ा सा मन में प्रेम लाओ, थोड़ा सा। ये लड़का लड़की वाला नहीं कह रही हूं, वो प्रेम होता भी नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसको अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं। तू मेरी जान है, तू मेरा दिल है, तू मेरा जिगर है, तो मैं देखता हूं तो मेरा सूरज निकलता है। झूठ, झूठ, बिल्कुल गप। फिजिकल अट्रैक्शन है। इसीलिए एक ही टाइम पर चार चार गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स चल रहे होते। एक से टूट गई, चल कोई नहीं तू है, वो गया, चल कोई नहीं तू है। लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए, यूज एंड थ्रो, जैसे नैपकिन। ऐसे लोगों ने रिश्ते बना लिए, यूज एंड थ्रो। प्रेम व्रेम कुछ नहीं है। प्रेम वो है जो तुम्हें ऊंचा उठाए। प्रेम वो है जो तुम्हें बुद्धिमान और शुद्ध हृदय और सात्विकी बनाए। वो सिवाय परमात्मा प्रेम के और कोई हो नहीं सकता। और अजब गजब बात यह है कि जिसको मैं परमात्मा कह रही हूं वो किसी एक जगह में नहीं रहता है, मेरे ही भीतर, मुझी में है। अब ज्यों ज्यों आप साधना करते, ज्यों ज्यों आप मंत्र जप करते, चाहे वो श्री कृष्ण का, राम का कि शिव का, आप किसका भी नाम के साथ अगर प्रीति करते हैं, मंत्र जप करते हैं, बैठे और रीढ़ की हड्डी सीधी की और गहरा श्वास और भीतर जाती श्वास में ओम नमः शिवाय, श्वास बाहर छोड़ी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 into 2 है ना रेशो, तो एक बार अंदर, दो बार बाहर, दो बार अंदर तो चार बार बाहर। और इस पर आप काम करना, तुम्हारा श्वास इतना गहरा और लंबा हो जाए कि एक पूरी गायत्री तुम एक श्वास में कर जाओ। ओम नमः शिवाय तो सिर्फ 3 शब्द है, गायत्री में 24। कितना गहरा श्वास। और इतना लंबा श्वास अगर आपने कर लिया तो बेटे आपका मन, आपका हाथ बांधा गुलाम हो जाएगा। आपकी आज्ञा में मन चलेगा, मन से कभी परेशानी नहीं होगी। जितना जितना मन शांत होगा उतना उतना प्रभु से प्रीति और बढ़ जाती है। और जितना प्रेम, प्रेम वो जादू है जो तुम्हें निखार देता है, सुंदर बना देता है, बहुत सुंदर बना देता है, बहुत आकर्षक बना देता है, क्योंकि आपके पास प्रेम की शक्ति होती है। ये प्रेम के रस को जीवन में लाओगे ना तो तृप्ति है, नहीं तो तुम जीवन में जो मर्जी कर लो, मन असंतुष्ट और दुखी और अशांत रहेगा। कभी इस बात पे, कभी उस बात पे। आप जो सोच सकते हो ना आपके स्वप्न में कि ये होगा तो मजा आएगा, और वो सब हो जाए तो पता चलता है कि अरे जो सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ। यहां भी आश्रम में इस यूथ शिविर में जो डांस की वर्कशॉप दे रही हैं, वो एक समय में इंडिया की टॉप मॉडल थी, राइट। टीवी में फिर चली गई तो फिर वहाँ बहुत सारे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खतरों के खिलाड़ी, वो भी इसने किया। फिर फिल्में भी करी, 2-3 फिल्में करी अनुराग कश्यप के साथ। बहुत नाम, शोहरत, सब कुछ। लेकिन उससे पूछना शांति कब आई? जब प्रेम आया, जब जीवन में योग आया। अपने उस कैरियर के
एक्सपीरियंसेस लेते हुए, अच्छा बुरा देखते हुए, फिर एक दिन ये एक समझ आ जाती कि यहाँ रखा कुछ नहीं है। फिर कई वर्ष से जो मेरे से संपर्क था, वो जो बीज हमने डाला, वो बीज फिर अंकुरित हो गया। अब आनंद कहाँ? तो जो जो ये प्रेम है ना, जीवन में संतोष ये लेके देता है तुमको। तृप्ति, संतुष्टि, stability, all comes only when this pure love takes an avatar in your heart. If you haven't experienced that pure love and the grace which the Master gives to you, if that is not there, then you will remain dissatisfied and discontented. You might be doing great things in your life, but the truth is, the true contentment and satiety comes to you only when you experience this divine love. This devotion, this love. And your yogic practices makes your mind so strong and so stable that in the most worst and adverse situations of your life, you will be still calm and collected. ये कहानी नहीं है। हमारा एक शिष्य है, उसके साथ यह हुआ, किसी गर्लफ्रेंड के साथ था, वो अच्छा रिश्ता था, फिर वो कहे शादी करो और वो बोले अभी शादी नहीं करनी, और फिर घर वाले वो कुछ जाति पाति भी मानते थे, उसने मना कर दिया। लड़की ने रेप का चार्ज लगवा दिया, वो अरेस्ट हो गया, वो जेल में पहुंच गया। पहले तो रोया घबराया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और फिर वहीं जेल में अंडर ट्रायल होते हुए उसने अपनी साधना को रिज्यूम कर दिया। और फिर वहीं जेल से मुझे चिट्ठी लिखी कि ये हुआ है मेरे साथ, पर मैं यहाँ पर बहुत शांति से हूँ, क्योंकि मुझे तो आश्रम जैसा वातावरण लग रहा है। आश्रम जैसा इसलिए क्योंकि समय पे खाओ, समय पे सो, बाहर कहीं जाना नहीं, तो मेरे पास बड़ा वक्त मिलता है। जेलर को रिक्वेस्ट करी कि मैं योगासन करना चाहता हूँ। जेलर ने कहा ठीक है करो। बोले मुझे देख के मेरे 5-6 और कैदी आ गए, कोई अंडर ट्रायल है, कोई सर्व कर रहे हैं, बोले वो भी करने लगे। फिर एक दिन जेलर से कहा कि हम योग निद्रा कर सकते हैं। वो क्या होता है समझाया, तो उन्होंने उसकी भी परमिशन दे दी। तो करीब 25-30 कैदी योग निद्रा कर रहे हैं। फिर जब उसने मुझे चिट्ठी लिखी तो हमने गीता भिजवाई, फिर क्लास में वहां पर गीता की क्लास शुरू हो गई। है कहां पर? कहां पर? जेल में, तिहाड़ जेल में। फिर वहां से कई कैदियों की चिट्ठी मुझे आई, कहते हमको अब ये समझ लग गई है, हमने गलतियां करी हैं, हम कोर्ट में जाके अपने सारे जुर्म कबूल कर लेंगे, जो सजा मिलेगी वो भुगत के फिर आपके पास आएंगे। तो ना केवल वो बदला, बल्कि उसकी वजह से और कितने लोग बदल गए। और कहां पर? इससे खराब हालात तो नहीं हो सकते कि झूठा आरोप है और बंदा जेल में है, लेकिन वहां रह करके भी वो अपनी साधना कर रहा है। और हमने उत्तर दिया तो वो उत्तर उसने जेलर को और दूसरे मित्रों को दिखाया कि ये मुझे जवाब आया है। और उसने फिर बाकियों के पत्र जब मेरे पास आए, इससे मुश्किल क्या हो सकता है, पर वहां भी उसका मन शांत है। फिर पैरोल पे घर आया, उसे ये नहीं मालूम थी पैरोल क्यों हुई, पर जब घर पहुंचा अपनी गली में तो पता चला उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो बोले उस समय फिर दुख लगा कि अरे मैं पिताजी की कोई सेवा नहीं कर सका और वो चले गए। पर फिर याद आया, रहना नहीं देश बेगाना है। बोले एक बार रोया, फिर शांतिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार जो भी किया करके वापिस जेल में। तो मेरा वैराग्य और बढ़ गया। और अब बस यही प्रार्थना है कि ये वैराग्य, ये साधन मेरे जीवन से नहीं जाए। और तो कुछ भरोसा नहीं है, सब ऐसे ही है। एक समय में सम्मानजनक जॉब थी, गर्लफ्रेंड थी, सब अच्छा था, और फिर उसी गर्लफ्रेंड की वजह से जेल में पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए, पीछे पिताजी मर गए। लेकिन बोले मेरे लिए
ये मेरे जीवन के सबक थे। वहीं रह के वो उसने शायद कुछ पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, और आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी खबर आई है, वो अब CISF में भर्ती हो गया है, उसको वहाँ जॉब मिल गई। तो जिंदगी यूं यूं ऊपर नीचे मालूम नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी, पर अगर आपके हृदय में गुरु प्रेम है, आपके हृदय में ईश्वर प्रेम है, आप अपनी साधना अच्छे से करते हैं, कोई चीज तुम्हें गिरा ही नहीं सकती। सो ताकतवर बनो। कैसे? साधना से।